हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिग अपडेट है। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में जितने भी हैं, सभी में शिक्षक नहीं है, यानी शिक्षक विहीन विश्वविद्यालय हो गए हैं। और जैसे तैसे गैर शिक्षक के सहारे वहाँ जो है क्लास चलाया जा रहा है और नियमित शिक्षक बिल्कुल नहीं है। तो क्या क्वालिटी शिक्षा मिलेगी? यानी हमारे देश के प्राय सभी प्रदेशों या सभी राज्यों का ही हाल है। झारखंड में भी वही हाल है, बिहार में भी, हर जगह जो है इनकी जो नियुक्ति एकदम बहुत दिन से नहीं हुई है, और कहीं हुई भी है तो पूरा नहीं, फिर भी आधी से अधिक सीटें खाली है। तो देखिए, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में देखिए 100% खाली है, किसी में 93% खाली, किसी में 83%, किसी में 81%। कहने का मतलब कहीं कहीं एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। तो ये बिग अपडेट है। तो इसका रीज़न क्या है और क्यों नहीं है, तो उसका टोटल रीज़न हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि भाई आखिर इतना जो है नियमित शिक्षक नहीं है तो क्यों नहीं है। झारखंड में भी देखिए जो है नियमित शिक्षक बिल्कुल ही नहीं है। अभी तो हाल ही में झारखंड के बारे में हाईकोर्ट ने जो है आलोचना भी की थी कि आप जब गेस्ट शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शिक्षक ले रहे हैं, जबकि खाली है, तो खाली जगह तो नियमित शिक्षक की नियुक्ति क्यों नहीं करते? इसी को लेकर विवाद भी हुआ। और अभी फिर देखिए यूनिवर्सिटी अब क्या करते हैं। नियमित शिक्षक की बहाली तो होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश के बारे में एक एक करके डिटेल जानेंगे कि विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ कितना सीटें हैं और कितना खाली हैं। तो चलिए अंत तक बने रहिए, नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। फैकल्टी के 1949 पद स्वीकृत, लेकिन 1585 अभी भी खाली। प्रदेश के 17 सरकारी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के 81% पद खाली, 5 में तो एक भी नियमित शिक्षक नहीं। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के 17 सरकारी यूनिवर्सिटी में से 60,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के 81% पद खाली हैं। इनमें से 5 यूनिवर्सिटी तो ऐसे हैं जिसमें एक भी रेगुलर फैकल्टी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक इन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के 1949 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 1585 पद खाली हैं। अभी भी सिर्फ 364 पद पर ही फैकल्टी कार्यरत हैं। कहने का मतलब 364 शिक्षक ही मात्र काम कर रहे हैं। तो देखिए कितना क्वालिटी एजुकेशन होगा। यार रोजगार कहाँ से मिलेगा? बेरोजगार तो बढ़ेगा ही। राजधानी के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय में ही 93% तक पद खाली है। उच्च शिक्षा विभाग और राजभवन के बार बार निर्देश के बाद भी भर्ती नहीं हो रही। तो ये है। और हम लोग और टोटल डिटेल जानते हैं, इसके पहले यहाँ देख लेते हैं विश्वविद्यालय में भर्तियां नहीं होने के क्या वजह है। तो 4 बड़ी वजह है। सबसे बड़ा कारण आरक्षण रोस्टर को लेकर है। एक, अधिकांश विश्वविद्यालय में 10 साल से भर्ती नहीं हुए। ओबीसी आरक्षण पर विवाद है। 14% या 27% आरक्षण कितना लागू करना है, 14 या 27, इसी को लेकर विवाद। और जितना भी भर्ती है, यही नहीं सब भर्ती इसी के चलते विवाद में रही है और इसी के चलते सब लटकती जा रही है। दूसरा है, विश्वविद्यालय जब रोस्टर पर राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगती है तो पुराने निर्देशों के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश मिलता है। राज्य सरकार यानी राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगने पर यही होता है कि पुराने के अनुसार काम कीजिए। तीसरा, कुल सचिव रोस्टर को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि किसी भर्ती में गड़बड़ी होने पर उन्हीं को जवाब देना पड़ता है। कुलगुरु आरक्षण या शिकायतों को लेकर भर्ती प्रक्रिया में कमी की आशंका से चिंतित रहते हैं, जिसे उन्हें हटाया जा सकता है। ये भी कारण है। उसके बाद विश्वविद्यालय सेवा के एक्सपर्ट और बीयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर एच.एस. त्रिपाठी के मुताबिक देखिए, आरक्षण रोस्टर को लेकर दिक्कत नहीं है, इनका कहना है। यूनिवर्सिटी स्वशासी शिक्षक संस्थान है, उन्हें अपने स्तर पर ही भर्ती करनी है। आरक्षण रोस्टर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सभी यूनिवर्सिटी से भी अपेक्षा है कि वो जल्दी भर्ती करें। अनुपम राजन, एससीएम उच्च शिक्षा विभाग। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में रेगुलर फैकल्टी के सभी 735 पद जो खाली हैं, उसके बारे में देखिए। यूनिवर्सिटी है राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, 175 सीट है, यहाँ पूरा खाली है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, यहाँ 140 स्वीकृत पद ने, ये भी पूरा खाली। क्रांति सूर्य टटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन, 140, ये पूरे खाली। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना, 140 पोस्ट है यहाँ, ये भी पूरे खाली। रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय सागर, 140, ये भी पूरा खाली है। तो दोस्तों, ये भी अपडेट है। अब और डिटेल जानते हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में। आइए,
17 सरकारी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के 81% पद खाली। देखिए ऐसे में यूनिवर्सिटी में छात्रों की पढ़ाई गेस्ट फैकल्टी के भरोसे चल रही है। गेस्ट टीचर या नीड बेस्ड टीचर या संविदा टीचर के भरोसे, वो भी पूरा नहीं होंगे। इसका असर अकादमिक और रिसर्च गतिविधियों पर पड़ रहा है। RGPV में भी अभी भी 83% पद खाली है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV में केवल 27% पदों पर ही रेगुलर फैकल्टी कार्यरत है। विश्वविद्यालय में भोपाल कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी UTD और झाबुआ, शाहडोल, शिवपुरी यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक सहित कुल 424 स्वीकृत पद है। इनमें से 354 पद खाली हैं, जबकि लगभग 70 पदों पर ही फैकल्टी काम कर रही है। RGPV तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित शासकीय विश्वविद्यालय है। पिछले करीब 14 वर्षों में 2 कुलपतियों के कार्यकाल में रेगुलर फैकल्टी की भर्ती ही नहीं हो पाई है। इस तरह 83% पद खाली हैं। अब देखिए बाकी वहाँ तो 5 यूनिवर्सिटी के बारे में बताए जिसमें कि टोटल 100% सीट खाली है। अब देखिए बाकी 12 यूनिवर्सिटी में 93% पद खाली है। उसमें 100% था, 93%। देखिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल 105 स्वीकृत है, 27 पद भरे गए हैं, 68 खाली। MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी 54 में देखिए 4 मात्र है, 50 खाली। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी भोपाल 27 में देखिए 13 कार्यरत है, 14 खाली। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में देखिए 104 में 25 है, 79 खाली। PS यूनिवर्सिटी रीवा में देखिए 72 में 30 कार्यरत हैं, 42 खाली। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर 160 में 30 कार्यरत, 130 खाली। विक्रम सिटी यूनिवर्सिटी उज्जैन में 161 में 49 कार्यरत, 112 खाली। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर में 154 में 86 कार्यरत, 68 खाली। पंडित SN शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल 121 कार्यरत नहीं स्वीकृत है, 121, 24 कार्यरत, 97 खाली। पाणिनि यूनिवर्सिटी उज्जैन में देखें 30 में 8 कार्यरत, 22 खाली। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस महू 107 पोस्ट है, या 7 इसमें मात्र कार्यरत है और पूरे का पूरे 100 खाली। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट में देखें 119 में से 51 है कार्यरत और 68 खाली। तो ये दोस्तों बिग अपडेट था। यानी कहने का मतलब इस तरह में क्वालिटी एजुकेशन और कितना बढ़िया एजुकेशन होगा, तो इसको फटाफट सरकार को उभरना चाहिए ताकि बेरोजगार को भी रोजगार मिले, क्वालिटी एजुकेशन भी मिले और जो है पढ़ाई लिखाई से सभी तरह का जो भी मामला हो, यूनिवर्सिटी का काम काज वो भी आसानी से चले। क्योंकि को परीक्षा होना, कॉपी जांचना, वहाँ टीचर नहीं रहेंगे तो कौन जांचेगा। और जो सरकारी रहते हैं उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है, उस पर कार्रवाई भी बढ़िया से होती है। और संविदा वाला में तो कार्रवाई भी सरकार नहीं कर पाती है। दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जोहार झारखंड।